साथियों, क्या आपको लगता है कि देश को आजाद हुए 80 साल हो गए? कैसे 80 साल निकल गए पता नहीं। और तकलीफ की बात यह है कि इन 80 साल आजाद होने के बाद भी कुछ लोगों ने हमारे देश में जो आजादी की बातें तो करते हैं कि हम आजाद हैं, हम कुछ भी बोलेंगे, हम कहीं पान खा कर थूकेंगे, हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, हम प्रधानमंत्री को भी गाली देंगे, हम राष्ट्रपति को भी गाली देंगे, क्योंकि हमारे पास में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता मिली है, जिसके तहत आप ध्वजारोहण करते हैं, क्या कितने लोगों को ये पता है कि आज 15 अगस्त के दिन झंडा कैसे फहराया जाता है? और आज के दिन जो हम लोग ध्वजारोहण करते हैं, इसे ध्वजारोहण क्यों कहा जाता है? आज मुझे हंसी आ रही है साथियों कि मैं एक जगह झंडा फहराने के लिए मुझे बुलाया गया और मैं गया। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि बहुत कम समय मिला जब मैं अपने लोगों के बीच तिरंगोत्सव में शामिल हूं। और जब मैं गया तो हमने देखा कि झंडा ऊपर बांध करके लटकाया हुआ है, बस जो फहराने वाले सज्जन थे वो केवल खींच देते। मुझसे रहा नहीं गया साथियों। हमने बोला कि आज के दिन जो ध्वज फहराया जाता है उसको हम लोग ध्वजारोहण कहते हैं। और आरोहण और अवरोहण का मतलब क्या होता है साथियों? आरोहण का मतलब होता है ऊपर की तरफ चढ़ना। तो ध्वज आज ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब रस्सी बीच में बांध दी गई होती है, रस्सी नीचे होती है और कड़ी ऊपर लगी होती है बांस के शीर्ष पे। वहां तक हमें झंडे को चढ़ाना होता है, उसको कहते हैं ध्वजारोहण, कि ध्वज को हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको आजादी आज के दिन मिली थी, इसीलिए हम ध्वज को आरोहित करते हैं और यह ध्वजारोहण कहा जाता है। लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। हमने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किन्हीं का देखा और हमने ये देखा कि जो अपना तिरंगा है, तिरंगा को लोगों ने उल्टा लटका रखा है और उल्टा फहरा रखा है। साथियों, हम बातें कितनी भी बड़ी कर लें, लेकिन जिस देश के लोग अपने तिरंगे को आज तक लहराना या फहराना का मतलब नहीं समझ सके हैं, 15 अगस्त का मतलब नहीं समझ सके हैं, वो अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आज़ादी की बात करते हैं तो वो कोरी बकवास है। मेरी बात को आप गांठ में बांध लीजिए। इस देश के लोगों को भटकाया जाता है साथियों। आप टीवी डिबेट पे सुने होंगे, आज मैं भी सुन रहा था। मैं किसी दल का आदमी नहीं साथियों, लेकिन इस देश का आदमी जरूर हूं। और आपको भी कहता हूं कि आप किसी दल विशेष के हो सकते हैं, बिल्कुल रहिए, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप देश के पहले बनिए। ये पॉलिटिकल पार्टियां हमें क्या सिखाती हैं? कांग्रेस के कुछ सज्जन आज आए, उन्होंने कहा कि संघ के लोग और बीजेपी के लोग ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया, और 40 साल तक उन्होंने तो तिरंगा को माना ही नहीं, अपने मुख्यालय पर फहराया ही नहीं। साथियों, मैं उन लोगों से एक सवाल करता हूं, बीजेपी की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, आप ये मत समझिएगा, लेकिन आपके सामने सच्चाई जरूर रखूंगा। बीजेपी की स्थापना कब हुई साथियों? क्या उनके पूर्वज इस देश के लोग नहीं थे? क्या उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं किया होगा? तो जब वोट करें तो कांग्रेस ही, और जब आपके खिलाफ बोले तो वो बीजेपी। कैसी बकवास है ये? कैसी बकवास है ये? मैं कह रहा हूं कि तिरंगा से जुड़ी बातें कुछ आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने तिरंगे को कद्र किया है कभी? आप लोग कितना आसानी से कह देते हैं कि आरएसएस या बीजेपी भगवा ध्वज को मानती थी। तो मैं तो कहता हूं कि आज लोगों के सामने कुछ सच्चाई रख रहा हूं साथियों, जब ये देश आजाद हुआ था उस समय दो प्रकार की विचारधाराएं उस समय भी थी। एक मुस्लिम लीग का विचार और दूसरा संघ का विचार। मतलब एक हरे झंडे को लेकर दौड़ रहे थे और दूसरा भगवा ध्वज को ले रहा था, दौड़ रहा था। ये दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही थी। देश बंट गया, लेकिन जब देश बंट गया तो पाकिस्तान ने हरे झंडे को एक्सेप्ट कर लिया और
हिंदुस्तान को कौन सा झंडा एक्सेप्ट करना चाहिए था जिसके लिए लड़ाई लड़े रहे थे लोग? भगवा। इसीलिए लोग भगवा की बात कर रहे थे कि जब देश धर्म के आधार पर बटा है तो फिर एक कलर की भी अपनी अहमियत होनी चाहिए। लेकिन मैं उनकी भी बात नहीं करूंगा, मैं तिरंगे की बात करूंगा। साथियों, आपको पता है आज भी कांग्रेस का रंग, कांग्रेस का जो झंडा है उसका कलर आपने देखा है? 3 रंग का कलर है, हरा, सफेद, केसरिया। तो क्या आप इसे देश मान लेंगे? कांग्रेस नहीं मानेंगे। इसी 3 रंग पे कभी चरखा था जो महात्मा गांधी ने दिया। इसी तिरंगे पे महात्मा गांधी ने एक चरखा दिया। जब चरखा हटा तो क्या आया? अशोक चक्र। उसमें भी कहानी मैं बताता हूं आपको साथियों, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं, वो भी सांकेतिक रूप से बता रहा हूं क्योंकि आप समझ जाएंगे। महात्मा गांधी का चरखा, महात्मा गांधी को खुश करने की एक बहुत बड़ी तैयारी थी। महात्मा गांधी खुश हो गए, चरखा लग गया। लेकिन क्या एक दूसरी विचारधारा के लोगों को 3 रंग भी आपने थोपे इस देश को, भगवा आपने छीना और फिर चरखा भी आपने थोपा। और जब चरखा हटा तो कुछ न कुछ तो भगवा वालों को आपको खुश करने के लिए देना था, तो आपने अशोक चक्र दिया। साथियों, अशोक चक्र, अशोक कौन थे? किस वंश के थे? आज उनको जो मानने वाले अनुयायी इस देश में है वो सब ओबीसी में आने वाले लोग हैं, दलित पिछड़ा को मानने वाले बहुजन में लोग आने वाले लोग हैं। तो क्या आप ऐसा बोलकर अपमान नहीं करते? आप भगवे झंडे का अपमान करते हैं, वो आपकी अपनी विचारधारा। लेकिन मैं जब 3 रंग की बात कर रहा हूं, तिरंगे की बात कर रहा हूं, तो तिरंगा में क्या चरखा नहीं है? और इन 3 रंगों में जब अशोक चक्र है तो फिर आप वंदे मातरम को मानने से क्यों इनकार कर रहे हैं? आप वंदे मातरम को क्यों नहीं मानना चाहते? वंदे मातरम का हिंदी अर्थ क्या है ये सबको जानते हैं। हिंदुस्तान की ही तो वंदना है, उसमें इस मिट्टी की ही तो वंदना है। साथियों, एक बहुत गहरा, एक समझिए कि मैं आरोप लगा रहा हूं। इस देश को बांटने वाले लोगों ने आज तक ईमानदारी से अगर कहूं तो अभी तक कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। बंकिम चंद्र चटर्जी और रविन्द्रनाथ टैगोर साहब दोनों बंगाल की धरती से थे। आपने बंगाल की धरती को पूरा नाश कर दिया। मराठवाड़ा, जो मराठा के लोग थे, लड़ने वाले लोग थे, वहां को वीर सावरकर और गोलवलकर और इस प्रकार की विचारधारा में उनको आइसोलेट करके उनको ने, आप लोगों ने उसे भी, उस शक्ति को भी तोड़ दिया इस देश से। पंजाब जो बचा हुआ था, जो शक्ति थी, वो 1984 के सिख दंगों में वहां भी नेस्तनाबूद हो गई। क्या चाहते हैं इस देश का? मैं पूछता हूं, आप आखिर करना चाहते हैं क्या इस देश के साथ? हिंदू मुसलमान? मैं तो आज भी कहता हूं कि मुसलमान इस देश में कभी भी वो गलतियां नहीं करता जितनी कांग्रेस करती और करवाती है। मैं कांग्रेस का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार की बातें कांग्रेस करती है और कांग्रेस के लोग करते हैं तो यह कहने के लिए बाध्य हो जाता हूं मैं, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भी कांग्रेस को वोट दिया था। और अगर मैं कांग्रेस को वोट नहीं दूंगा भविष्य में तो इसी कारण नहीं दे सकता हूं। और बहुत सारे नेताओं को मैं बोलता हूं कि ये बीजेपी में भी जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे अदर दल में भी बैठे हुए हैं, वो सही चीजों के समर्थन में इसलिए केवल बात नहीं करते क्योंकि आज वो समझते हैं कि आज मैं बीजेपी सत्ता में है तो हूं उनके साथ, तो अगर बात एक विचारधारा में बंध के करूंगा तो कल मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता, इसीलिए वो डरते हैं।
और कांग्रेस वाले लोग जिनको सही बोलना चाहिए वो बीजेपी के सही लोगों के साथ खड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि उनको कल बीजेपी में आना होता है। और हर एक दल के लोगों की सच्चाई यही है साथियों। लेकिन मैं सुबोध कुमार नमस्कार करते हुए आपसे विनती करता हूं कि आप देश के साथ खड़े होइए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, ये देश रहेगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।